दूसरी तरफ ट्रंप के 20% टोल की बात पर ईरान ने भी कह दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना, हॉर्मुज से गुजरने से पहले ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जहाजों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और सुरक्षा की गारंटी हम देंगे। हैरानी इस बात की है कि दुनिया के तमाम देश ट्रंप के इस बात पर भरोसा कर ही नहीं रहे कि हॉर्मुज खुल गया है, और इसके पीछे की वजह भी समझिए। 8 जुलाई को ट्रंप ने क्या कहा कि सीजफायर समाप्त हो गया। इसके बाद क्या किया, ईरान पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। फिर 8 से 14 जुलाई के पिछले एक हफ्ते में ईरान पर अमेरिका 300 से ज्यादा बड़े हमले कर देता है, फिर भी हॉर्मुज को वो खुलवा नहीं पाता। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान ने जिस तरह की तैयारी समंदर पर कर रखी है, ऐसे में हॉर्मुज को खुलवाना नामुमकिन है। इसीलिए ट्रंप ने हॉर्मुज में ओमान वाले रास्ते से गुजरने की सलाह दे दी है। अब मैं आपको समझाऊंगी, वो जो मैप के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट इज ओपन, यानी हॉर्मुज खुला है। ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि हम ईरान पर नाकेबंदी फिर से लागू कर रहे हैं। अब कोई ट्रंप को यह बताए कि हॉर्मुज पर पहले से ही ईरान की नाकेबंदी जारी है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, ऊंची ऊंची। ट्रंप क्या लिख रहे हैं, आज से अमेरिका को द गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, गार्जियन समझ गए, संरक्षक, हॉर्मुज के संरक्षक के रूप में हमें जाना जाएगा। इस जिम्मेदारी के तहत सभी खर्चों की भरपाई के लिए इस जलमार्ग से भेजे जाने वाले कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का काम फौरन तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने जो जवाब दिया है, ट्रंप साहब को इससे गजब की मिर्ची लगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर तंज करते हुए क्या कहा, जानना चाहेंगे? उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की एक बात बिल्कुल सही है कि जो देश हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करेगा, उसे उसके बदले में कुछ शुल्क मिलना चाहिए, लेकिन हॉर्मुज की सुरक्षा हमेशा से ईरान करता आया है और आगे भी ईरान ही करेगा। इसके आगे अरागची लिखते हैं, हाँ 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। अगर कोई शुल्क लिया जाएगा तो ईरान उचित और कम शुल्क ही लेगा। यानी ईरान ने साफ साफ शब्दों में ट्रंप को कह दिया है कि गुरु, गलतफहमी में मत रहना। और आप ये भी समझिए कि अगर ट्रंप के हॉर्मुज वाले दावे में जरा भी दम होता तो अब तक तो जहाजों का ट्रैफिक शुरू हो गया होता। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बकायदा एक मैप के जरिए हॉर्मुज का रूट समझाया। ये मैप आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है और वादा भी कर रहा है कि इस रूट से होकर दुनिया भर के तमाम जहाज निकल सकते हैं। ये तो वो ईरान वाला जो रेड है, वो वाला रूट नहीं, इसके इस साइड वाला। इस रूट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ कि खतरा कहां कहां पर है। ठीक है, चलिए भैया। बोर्ड बाबू को प्रणाम। चलिए भैया, तो ये वाला जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ये है ईरान वाला इलाका। ठीक है, ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब बॉस इधर की तरफ आप आ जाइए। ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, अमेरिका कह रहा है ये वाला इलाका जो है ये अपना इलाका है। ये यहां साइड से आइए, मतलब ओमान वाली साइड से जितनी भी बोट से अगर वो यहां पर जाती हैं तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लैंड माइन बिछी हुई है। छोटे छोटे लैंड माइन यहां पर बिछाए गए हैं, तो आप यहां से मत जाइए। कोई बोट जो है, बोट बनाते हैं, चलो भैया, कोई बोट जो है अगर उसे गुजरना है तो वो यहां से गुजरे। कहां से गुजरे? इस वाले इलाके से, ये ओमान वाले इलाके से। ऊपरी इलाके से यहां वाली साइड से गुजरेंगे तो ईरान का खतरा उन पर मंडराएगा। और इसी इलाके से गुजरने के लिए क्या बोल रहा है वो, मुझे कितना % चाहिए? 20% चाहता है अमेरिका कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, आप इस वाले इलाके से गुजरो। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है सुरक्षा तो हम ही देंगे, ये 20% ज्यादा ले रहा है, हम कम लेंगे। इस नक्शे को देखकर लगता है कि भले ही प्रॉपर्टी के पेपर ओमान के नाम हो, लेकिन असली कब्जा ईरान का ही है। लग रहा है कि आराम से कोई निकल जाएगा।
हॉर्मूज को लेकर ट्रंप जिस रूट के बारे में दावा कर रहे हैं वो कोई नया रूट तो है नहीं। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान भी बहुत से देशों के शिप इस रूट से होकर गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ? ईरान की परमिशन के बगैर इस रूट पर पत्ता तक नहीं हिल सकता। फिर जहाज तो बहुत बड़ी बात है। और इसे समझने के लिए हॉर्मूज में ईरान की ताकत को अब मैं समझाती हूं। 28 फरवरी 2026 को युद्ध से पहले रोजाना हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 140। मार्च अप्रैल में युद्ध के दौरान जहाज की संख्या कितनी हो गई? 5 से 7। पहले कितनी थी? 140। और हो कितनी गई? 5 से 7। 18 जून को सीज फायर होने के बाद ये संख्या बढ़ी, 25 से 30 बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं। 8 जुलाई को सीज फायर टूटने के बाद जहाजों की संख्या दोबारा गिरकर कितनी हो गई? 4 से 7। वाह वाह, क्या आवाज निकल रही है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ईरान युद्ध में ट्रंप और अमेरिका की सारी ताकत हॉर्मूज को खुलवाने में नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि ट्रंप अपने बयान के जरिए ईरान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध के मैदान से लेकर साइकोलॉजिकल वॉर तक ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका की नाक में दम किए हुए, मान लीजिए आप। आज हॉर्मूज के रूट को लेकर ईरान की एजेंसी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA ने साफ साफ शब्दों में वार्न कर दिया, चेतावनी दी है। हॉर्मूज से जहाजों का आना जाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए अमेरिका की अवैध गतिविधि जिम्मेदार है। इसके आगे PGSA ने कहा है कि जब इलाके में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तब जहाजों के आने जाने की अनुमति फिर से हम दे देंगे और कारोबार दोबारा से शुरू कर देंगे। यानी ट्रंप के चक्कर में हॉर्मूज में जहाज लेकर मत निकल पड़ना, वरना हमले हो सकते हैं। एक तरफ ट्रंप 20% लेकर खुद को हॉर्मूज स्ट्रेट का संरक्षक कह रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राजील कह रहा है ये तो समुद्री डकैती है। यानी जिस तरह समंदर के डाकू आने जाने वाले जहाजों को लूटते हैं, उसी तरह ट्रंप भी कर रहे हैं और ये 20% वाली डकैती करना चाह रहे हैं। इस बयान के बाद हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है, जिसमें समुद्री लुटेरे के बारे में दिखाया गया है। जहां मर्जी आई कूदे, जहां मर्जी आई लूटा सोना और फिर गायब। अभी यही काम हो रहा है। अब आगे बढ़े। पाठशाला में आप EVS की क्लास है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि जब प्रभु राम समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगते हैं तो बड़ी विनम्रता से समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वो रास्ता दे दे। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र अड़ा रहता है, वो वही करता रहता है जो उसका मन चाहता है। भगवान बार बार विनती करते रहे, लेकिन समुद्र ने भगवान की किसी विनती को नहीं सुना। तब राम जी को गुस्सा आ गया और भगवान ने कहा, बिना डर के प्रेम या आदर नहीं होता है, डर जरूरी है। आज समंदर पलटकर हमसे यही कह रहा है, भय बिनु होई ना प्रीति। और ये उसी भय, उसी डरावने मंजर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बहुत फेमस जुहू चौपाटी की है। हर शाम यहां हजारों की संख्या में लोग सनसेट देखने आते हैं, एक खूबसूरत शाम बिताने आते हैं। लेकिन इस वक्त यहां पर टनों टन कचरे और कूड़े का अंबार है। आसमान में चील और कौवे उड़ रहे हैं। समुद्र के तट पर डंपिंग ग्राउंड की तरह ये तस्वीरें दिख रही हैं। बीच पर चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, थर्मोकॉल, पुराने जूते, चप्पल, कपड़े बिखरे पड़े हैं। गंदा पानी, सीवेज का जमा पानी जिससे भयानक बदबू आ रही है। ये वो जुहू बीच है जिसके पास देश के बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, जो अपने गेस्ट से सी व्यू के नाम पर कई कई हजारों रुपए चार्ज करते हैं। अब इनके सामने कूड़ा व्यू है। आप जाएंगे तो कहेंगे सर सी व्यू है, कहेंगे सी कूड़ा व्यू है। हर बारिश में मुंबई का यही हाल होता है। जब भी हाई टाइड आते हैं,
किलो किलो भरकर कचरा समुद्र अपने अंदर से निकालता है और उड़ेल देता है, मानो रिटर्न गिफ्ट दे रहा हो, भैया तुमने दिया था लो। 2-2 शिफ्ट में बीएमसी के कर्मचारी कचरा निकालने का काम कर रहे हैं। पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस समय मुंबई के जुहू बीच की जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहद ही डराने वाला है। जैसे लग रहा है मानो हम कचरे के एक बहुत बड़े डंप यार्ड में खड़े होकर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मुंबई का मशहूर जुहू बीच है जो इस समय समंदर के उगले हुए कचरे के ऊपर से पटा पड़ा है। और ये अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वो कचरा है जो लोग समुद्र के तट पर फेंक देते हैं। ये वो कचरा है जो नदियों नालों के जरिए मुंबई के समुद्र में बहा दिया जाता है, ये सोच के कि अरे बड़ा अथाह विशाल समंदर है, ये कचरा कहां जाएगा पता थोड़ी पड़ेगा। द ओशन क्लीनअप का एक सर्वे आया, उस सर्वे के मुताबिक मुंबई हर साल लगभग 50 लाख किलो प्लास्टिक कचरा अरब सागर और हिंद महासागर में छोड़ता है। 50 लाख किलो प्लास्टिक इतना होता है कि इससे 25 करोड़ बोतल आप बना सकते हैं। कितनी? 25 करोड़। कितने से? 50 लाख किलो प्लास्टिक से। 50 लाख किलो प्लास्टिक से 25 करोड़ बोतलें आप बना सकते हैं। अब इतनी भारी मात्रा में यह कचरा समंदर में जाता कैसे है, जानना चाहते हैं? आपने सड़क पर चलते हुए पानी पिया, बोतल वहीं फेंकी थी ना आपने? वेरी बैड। तेज बारिश आई, पानी के बहाव के साथ बहते बहते आपके इलाके में गटर में चली गई। खुले में पड़ा कचरा भी इसी तरह नालों में पहुंच जाता है। ये कचरा गटर से नाले, नाले से नदी, नदी से कहां जाता है? समंदर। मुंबई के पास जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है SWD, वो सिस्टम वो ब्रिटिश काल का बना हुआ है। जब हम नालों में प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें फेंकते हैं तो वो इन नालों के मुहाने पर जाकर फंस जाती है। जब तेज बारिश का बहाव आता है तो ये सारा कचरा नाले की उस एक जगह से आगे बढ़ जाता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है। मुंबई में जब हाई टाइड आती है तो समुद्र की लहरें करीब 4.5 मीटर तक ऊंची उठती है और इस दौरान यही कचरा जो साल साल भर समंदर में छोड़ा जाता है वो तट पर लाकर पटक दिया जाता है। 80% कचरा प्लास्टिक होता है जो हल्का होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है और इसीलिए तट के आसपास या पत्थरों के पास ही तैरता फिरता रहता है और हाई टाइड के समय बीच पर आ जाता है, शोर पर आ जाता है, किनारे पर आ जाता है। बीएमसी के पास 5,780 करोड़ रुपए का बजट है। सिर्फ बीच की सफाई और समुद्र में डाले जाने वाले वेस्ट को मैनेज करने के लिए बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर की प्रमुख नदियों और बड़े नालों में ट्रैश बूम या लोहे के जाल लगाए हैं ताकि कचरा डायरेक्टली समंदर में ना जाए। मुंबई के नालों में इस वक्त कुल 21 ट्रैश बूम काम कर रहे हैं। 17 बीएमसी ने लगवाए और 4 CSR फंड के जरिए लगाए गए, लेकिन अभी भी 29 बड़े नाले हैं जिनमें यह काम होना बाकी है। मुंबई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सिर्फ कागजों में प्रतिबंध है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि लगभग 85% जगहों पर इसका अभी भी धड़ल्ले से इस्तेमाल चल रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? बजट हजारों करोड़ का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जीरो, और जितना भी है वो जीरो जैसा ही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीजें नजरों के सामने से हट जाती है वो आपके दिमाग से भी फिर हट जाती है। लेकिन प्लास्टिक के कचरे के साथ यकीन मानिए ऐसा नहीं है। प्लास्टिक का कचरा कभी कभी खत्म नहीं होता, चाहे उसे जमीन में दफना दीजिए, समंदर में फेंक दीजिए, हवा में उड़ा दीजिए, वो वापस आता है। ये कचरा टाइम ट्रैवल कर सकता है, ऐसा लगता है। बात 2018 की है। यूके के पोर्ट सेंट मैरी में एक बीच है, वो नाम ही उस बीच का ही है। कुछ लोग साफ सफाई कर रहे थे, ठीक है, तभी उन्हें रेत में दबी हुई प्लास्टिक की एक पुरानी बोतल मिली। ये बोतल 1971 से पहले की थी, यानी जब वो बोतल बीच पर मिली तो वो करीब 50 साल की हो चुकी थी। आधा दशक बीत गया।